झमाझम क्वेश्चन की बारिश होने वाली है, ठीक है। क्या दिक्कत है? हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और इसमें बेटा आपके कुछ एग्जांपल्स भी हमने ले रखे हैं, आपके बुक के ही हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल्स को लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्राई दिस करके देखें। हमको यहाँ पे क्या करना है? समीकरण बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समीकरण। क्योंकि सबसे ज़्यादा पेचीदा काम समीकरण बनाना ही है। सबसे कठिन काम क्या है? समीकरण बनाना। और समीकरण बनाना अगर जान गए तो समीकरण को हल करना आपके लिए मुश्किल टास्क नहीं रह जाएगा। समझ में आया? अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है और उसके बाद ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस हैं। हम पहले इनको बनाते हैं। कुछ हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितनी है? 180। जैसे मैं बोलूँगा, मैं हूँ और मेरी गाय है, मेरे हिरन हैं। मेरे क्या हैं? मैं 2 गोड़ वाला हूँ, मेरा 2 पैर है ना। और मेरे हिरन के कितने हैं? 4। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? और मान लीजिए मैं और मेरा भाई आ गए और मेरे एक और हिरन ले आया वो अपने साथ। मैं हो गया और मेरे भाई भी आ गए, वो अपने साथ एक और हिरन ले आया, तो हमारे 4 पैर हो गए। लेकिन 2-2 सिंगल तो 2-2 है। अगर मैं बोलूँ तो अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो वो 2-2 के क्या होंगे? उनकी पैरों की संख्या बढ़ेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप जैसे मैं यहाँ पे हिरन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? अब चित्र बनाना मेरे लिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि मैं, ये हिरन है, क्या है ये? आदिमानव वाला हिरन है। समझ में आ रहा है ना? ये हिरन है, क्या है ये? इसके कितने पैर हैं? 4 गोड़ है बेटा, 4 पैर है इसके। कितने पैर हैं? 4। तो एक हिरन है तो 4 पैर है। एक हिरन है तो कितने पैर है? 4। और 2 हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे तो 12। आप क्या कर रहे हो? जस्ट मैं 3 बोलता हूँ तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं 3 बोलता हूँ तो आप क्या कर रहे हो? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सीधा क्या बोल रहे हो? 12। क्या जोड़ते जा रहे हो? क्या नहीं, आप क्या कर रहे हो? जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। और दूसरा बोला है सारस पक्षी। दूसरा क्या बोला है? ये सारस पक्षी बेटा, ठीक है। ये हिरन है और ये क्या है? सारस पक्षी। अब इसके कितने पैर होते हैं? 2। ईजी। अब 2 पैर हैं। अगर मैं एक सारस पक्षी बोल रहा हूँ तो 2 पैर हैं। 4 बोलूँगा तो 15। 15 नलायक 8 होगा। कितना होगा? 15 कभी नहीं होगा। कभी भी 3 पैर वाली पक्षी मैंने नहीं देखी आज तक जीवन में, ठीक है। 2 पैर हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो अभी मैं बोल रहा था ना कि पक्षी के 4 पैर होते हैं करके, होता है जब वो पैदा होता है ना शुरुआत में, तो उसके 4 पैर होते हैं। देखना वो गुजगुजी सा जब रहता है ना, अंडे से निकलता होगा या जैसे भी होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा रहता है। तो जो शुरुआत के 2 पैर हैं ना, वो पंख बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पंख बन जाते हैं बड़े होते होते। तो 2 पैर पीछे वाला ही क्या बनता है? मेन रह जाता है। वो 2 पैर जो है पंख बन जाता है फैल के, ठीक है। मैक्सिमम पक्षियों में ऐसा होता है। तो हम बोलेंगे 2 ही पैर होते हैं, 4 मत बोल देना, ठीक है। अब 2 पैर हैं पक्षियों के। जैसे मैं पक्षियों की संख्या बढ़ाता हूँ तो आप बोलते हो कि जस्ट उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? तो हम देखो, हिरन को हम बोल सकते हैं H, सारस को क्या बोल सकते हैं? बोल सकते ना। आप X बोलो, Y बोलो, ABCD कुछ भी बोलो, क्योंकि हर बार तो चित्र बना नहीं सकते। और मेरे जैसे ब्यूटीफुल या एक तरह से सुंदर बोले तो चित्र हर किसी को बनाना नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे? भैया आप ABCD तो लिख लेते हो ना, तो वही लिख लेना। मैं यहाँ पे H लिखता हूँ और S लिखता हूँ। तो इनके पैरों की संख्याओं को क्या करना है? कुल, टोटल। क्या करना है? टोटल कैसे आएगा? घटाने से, गुना करने से, भाग देने से, प्लस करने से। क्या करने से? तो प्लस करने से। बराबर क्या है? ओ हो, मैंने गलत कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हो रहा है एक हिरन एक सारस इक्वल टू, गलत हुआ ना? एक हिरन एक सारस बराबर 180 कैसे हो सकता है? पैर की संख्या इतनी नहीं होगी। मुझे कुछ हिरणों की संख्या में लेना पड़ेगा, कुछ सारस की संख्या में भी क्या करने पड़ेंगे? गुना करने पड़ेंगे। अगर बेटा यहाँ पे बताओ 2 हिरन लूँगा, 2 सारस लूँगा, कहने का मतलब 2 हिरन और 2 सारस, तो क्या 180 बन पाएगा? क्या बन पाएगा? गलत हो रहा है ना ऐसा करने पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब मेरा ये है
कि जो भी हिरण होंगे ना, हिरण की संख्या, h को क्या बोलेंगे, हिरण की संख्या, तो इनको जितने भी हिरण होंगे उनके 4 पैर होंगे। वैसे ही सारस की संख्या जितने भी होंगे उसके क्या पैर होंगे, 2 पैर होंगे। अब ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या बोलेंगे 4h प्लस 2s, क्या देंगे, ईजी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हर हिरण के 4 पैर, एक हिरण बोलूँगा तो 4 पैर, एक क्या बोलेंगे, सारस बोलेंगे तो 2 पैर। वैसे जैसे सारस की संख्या बढ़ती जाएगी उस सबको क्या करते जाएंगे, 2 से गुना, और हिरण की संख्या को बोलेंगे तो हिरण की संख्याओं को 4 से गुना, और इससे क्या मिलेंगे, टोटल हिरण की संख्या, पैरों की संख्या और सारस की संख्या, और इन दोनों को क्या करना है, टोटल करके 180 लाना है। अभी एक्चुअल में एक समीकरण बना, कितना समीकरण बना, और कुछ बताता ना जानकारी तो हमको ये हल पता चल जाते, ठीक है। अभी कुछ नहीं पता चला है तो ये हमारा पहला वाला इसका हल है, इजी। बना लोगे एक ही लाइन पे? चलो इस वाले को बनाओ। क्या होगा, क्वेश्चन बोल ये रहा है, एक कॉपी और 2 पेंसिल, एक कॉपी और 2 पेंसिल, ये तो साफ साफ नंबर बता रहा है, साफ साफ क्या बता रहा है, नंबर। अगर कॉपी को हम 1 बोलते हैं, कॉपी को हम C से बोलते हैं, और पेंसिल को क्या बोलते हैं, P से बोलते हैं, तो वो बोल रहा है इन दोनों का कीमत, मतलब जोड़ना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, कितना है, 45। ऐसा लिखने पे समझ में आ रहा है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 कॉपी 1 पेंसिल, ऐसा तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1 कॉपी और 2 पेंसिल। अब 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पे तो संख्या वही की वही रहती ना। तो हमको यहाँ पे क्या समीकरण मिला, C + 2P = 45, क्या बोलेंगे 45। समझ में आया कैसे बनाना है, इजी है। अब यहाँ पे बोला गया है 2 संख्याओं का योग कितना है, 8 है। सम ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू 8। तो अपने को क्या करना है, इसको सम का मतलब योग है ना, और योग मतलब होता है बेटा प्लस करना। क्या करना, प्लस करना। क्या मुझे नंबर पता है क्या, नहीं। तो मैं एक नंबर को बोल देता हूँ n1 भी या x मान लो, और दूसरे को क्या मान सकते हो, y। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले कि दोनों बराबर है करके, तब तक अपने से बराबर नहीं मानते। जितना बोला जाए उतना ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वही है, ज़्यादा काम कर देंगे तो उसका पैसा मिल नहीं रहा है, नंबर बस मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का योग। पहला संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी को y। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, x + y। योग बोला इसलिए प्लस कर रहे हैं, और गुणन बोलते तो गुणनफल बोलते तो प्रोडक्ट बोलते तो यहाँ पे इंटू करते, क्या करते, है ना, समझ में आ रहा है। और इनका अंतर बोलते तो क्या बोलते, माइनस। अभी तो फिलहाल ये लोग योग बोल रहे हैं, कितना बेटा, 8। हो गया, समझ में आया। दूसरे को लेते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरे का लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर। क्या बोला है, अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। अंतर मतलब डिफरेंस किसके किसके बीच में, शशांक और उसके फादर के एज के बीच में जो डिफरेंस बोल रहा है वो कितना है, 30 ईयर है, 30 ईयर है। तो अपन क्या बोलेंगे, शशांक को हम क्या मान लेते हैं, S, और पिताजी को क्या मान लेते हैं, P। S और P, X Y भी मान सकते हो, आपको जो मानना है मान लो, लेकिन अपने को उन जो वेरिएबल्स है उनके साथ जो संख्या गुना करते हैं ना, वो सही होना चाहिए। आप उसको ABCD से लेकर Z तक के कोई भी लेटर मान सकते हो, आप उसके लिए क्या है, फ्री हैं। क्या है बेटा, फ्री। अपन यहाँ पे जनरली X और Y मानते हैं, X और Y। तो शशांक को क्या मान लेते हैं, X, और पिताजी को क्या मान लेते हैं, Y। तो हम शशांक को बोल देते हैं X, मतलब उनके उम्र को ना। शशांक का कोई उम्र होगा, नंबर में होगा, लेकिन वो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे शशांक को X मान लेते हैं, और पिताजी को क्या मान लेंगे, Y। तो उनके अंतर बोला है, अंतर। बताओ बाप बड़ा होता है कि बेटा, बाप बड़ा होता है ना। तो अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस हमेशा इनके आयु क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ऐसा मत कर देना कि आप पिताजी के आयु को शशांक से आयु से घटा दें।
मतलब आप x माइनस वाई नहीं लिख सकते, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा लिख दोगे तो ये हो गया रॉन्ग। क्या हो जाएगा? y, क्योंकि बाप बेटे से छोटा। ये पॉजिटिव होता है ना बेटा। उम्र क्या होता है? जैसे दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी दूरी नेगेटिव। दूरी मतलब दूरी, चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो। तो वैसे ही जब भी हम कोई लोगों का एज लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले के एज से छोटे वाले के एज को जनरली डिनोट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मुझे लेना पड़ेगा y माइनस f इक्वल टू। बात समझ में आया? इजी। अगर आप इसको x मानते, इसको y मानते, तब ये सही था। आप कोई भी मान सकते हो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना x और y इसी का है। थर्ड, क्या कैसे हो गया? अगर मैं यहाँ पे इसको x बोलता और इसको क्या बोलता? y, तो ये वाला सही था, क्योंकि x में y को घटाया जा सकता है, ऐसे बोलता। अभी x किसको बोल दिया हूँ? शशांक को। तो शशांक को छोटा है ना, तो छोटे वाले को पीछे लिखना पड़ेगा, बड़े नंबर पहले छोटे नंबर बाद में, तब तो पॉजिटिव आएगा ना। चलो अब इसके बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड वाले की। थर्ड में क्या बोला गया है? एक थैले में, एक थैले में, एक बक्से में, चाहे किसी में भी। उसके बाद वाली लाइन हमारे काम की है। फलाने के दुकान में, मेरे घर में, तेरे घर में, किसी के घर में रहे, मेरे को नंबर से पता है चलना, मुझे चीज़ क्या है ये बताओ। चीज़ क्या है यहाँ पे? पहला है 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के। दोनों सिक्के क्या एक जैसे दिखते हैं? क्या अलग अलग दिखते हैं ना। दोनों सिक्के क्या रहते हैं? एक ये होता है और एक में शेर होता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? कैसा होता है? एक थम्स वाला रहता है ना 1 रुपये में। चलो अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक थैले में 1 रुपये का सिक्का है बेटा। इसको मिटा दूँ? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये मैंने बनाया 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। मान लेना रे ये 1 रुपये है। क्या है ये मेरे से बन नहीं रहा है, समझ जाओगे आप। ये 1 रुपये का, ठीक है। और एक है 5 रुपये का। दोनों तरफ क्या रहते हैं? अरे वो गेहूं जैसा कुछ लगा रहता है ना, ये 5 रुपये का। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और ऐसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। तो मुझे मानना पड़ेगा, अभी मुझे ये तो नहीं पता ना कि सिक्कों की संख्या कितनी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x। 1 रुपये के सिक्के वालों की संख्या क्या मान लेता हूँ? x। और 5 वाले को y। तो x प्लस y, x प्लस y कितना बोलेंगे? 100। कितना बोलेंगे? यहाँ पे अगर ये बताता ना, क्या बताता, मैं ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे ये सिक्कों की संख्या ना बोल के रुपयों में बताता। किस में बताता बेटा? रुपयों में। मैं बोलता मेरे पास 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं और मेरे पास टोटल 20 रुपया है। कितना रुपया है? 20 रुपये। तब यहाँ पे ये नहीं बनता। मेरे पास क्या बताया? 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है, और इन दोनों को अगर टोटल कर देते हैं मेरे पास 20 रुपया है। अभी मैं सिक्कों की संख्या नहीं बोल रहा हूँ। सिक्कों की संख्या बोलेंगे तो डायरेक्टली x प्लस वाई डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे रुपये कीमत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे संख्या नहीं है, वहाँ पे एक अमाउंट है, और अमाउंट में हर 5 रुपये अपने आप में ना 1-1 रुपये का 5 ठो रखा है कि नहीं रखा है? तो मैं इसको अगर x बोलूँगा तो इसको बोलूँगा 5x। क्या बोलूँगा बेटा? 5x। और प्लस करूँगा तो ये आ गया 20। समझ में आया कि नहीं आया? या इसको आप y बोलोगे ना, इसको y बोलोगे तो आप ऐसा करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी फ़िलहाल के लिए रहने दो उसको, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कि आपको क्या करना है, जब दो अलग अलग चीज़ है और कुछ इनकी संख्या पता नहीं है लेकिन टोटल संख्या बोल रही है, तो अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को डायरेक्टली जोड़ देंगे। सिक्के वाली बात हो गई। मुर्गी वाले में जस्ट हम यहाँ पे जैसे हिरन के साथ किए थे वही मुर्गी वाले। 3 पेन, सॉरी चौथा वाला, 4th वाला यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 पेन और क्या बोला है? वह 4 कॉपियों का मूल्य कितना है? 105 है। तो सिंपल है, जैसे हमने इस पे पहले किया था। तो पेन को क्या बोलेंगे? पेन। और कॉपी को क्या बोलेंगे? सी। पेन को पी, कॉपी को सी। तो 3 पेन बोल रहे हैं, साफ साफ नंबर बता रहे हैं, तो मुझे 3 गुना क्या करना पड़ेगा? 1 पेन की कीमत। तो 3 पेन की कीमत निकल जाएगी। और वैसे ही कॉपी, 1 कॉपी यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो अभी 1 कॉपी है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 कॉपी लिखना पड़ेगा। कितना कॉपी? 4 कॉपी। तो इन दोनों का जो कीमत होगा वो किसके बराबर होगा? 105। समझ में आया कि नहीं आया?
बना लोगे अब। और यहाँ पे क्या दिया है, मुर्गियों व गायों के पैरों की संख्या कितनी है? सेम वही है ना, हमारे गाय के 4 पैर होते हैं, तुम्हारे गाय के भी 4 पैर होते हैं, इनके गाय के भी पैर 4 होते हैं, लंगड़ी नहीं है गाय, 4 पैर है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अगर गायों की संख्या है तो गाय को मैं जी बोल देता हूँ और मुर्गी को मैं यहाँ पे एम बोल देता हूँ, मेरी मर्जी। आप एक्स मानो वाई मानो, मान सकते हो ना, एक्स मानो वाई मान सकते हो, कुछ भी। अब मुर्गी को मैं क्या बोलूँगा, मुर्गियों को जस्ट डबल करूँगा, क्यों? क्योंकि हर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गायों के कितने पैर होते हैं बेटा? 4 प्लस किया तो कितना होना चाहिए? ईजी है। अब बना लोगे आप मेरे ख्याल से समीकरण, बना लेंगे ना? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।